आदर, अभिनंदन, आभार। क्या शानदार खबर है। विनेश फोगाट, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 बेस्ट जापानीज प्लेयर को, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं, उसको हरा दिया है। लेकिन आज की खबर से 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। खबर ही कुछ ऐसी है। जो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडलिस्ट के लिए उम्मीदवार बताई जा रही थी, अब ये खबर आ रही है कि फाइनल से ठीक पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि ये मुकाबला 50 किलो की श्रेणी में था और ये पता चला है कि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा था। महज 100 ग्राम के लिए विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन याद कीजिएगा कि किस तरीके से भारत की बेटी का अपमान दिल्ली की सड़कों पे किया गया था, जब उनको सड़कों पे किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने घसीटा था। याद कीजिएगा वो किस तरीके से देश की जनता के सामने रो रही थी। ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आया, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी, इतनी दूरदर्शी करके। याद कीजिएगा कि किस तरीके से सत्ता के चाटुकारों ने इनका अपमान किया था, इन पर सवाल उठाए थे कि आपको प्रदर्शन का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, 58 लाख, साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे। देशवासियों की मेहनत की कमाई है जो कि टैक्स से आती है। पैसा देश के टैक्स पेयर्स का है ना, आपका और हमारा है। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध, और यहां तक कह दिया था कि वो फूके हुए कारतूस हैं, वो जीत नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे मुलाकात की थी और राहुल गांधी ने भी उनसे हमदर्दी जताई, मगर मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को अपने घर बुलाया था, उनसे बैठ के उनसे बातचीत की थी। गौरव तो दोनों ही है हमारे देश का, तो ऐसा पक्षपात क्यों? क्योंकि महिला पहलवान ने प्रदर्शन किया था, वो भी ब्रजभूषण के खिलाफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस के केस चल रहे हैं। यहां तक कि उसके बेटे को टिकट मिलता है कासगंज से और वो जीत भी जाता है। याद कीजिएगा कि ब्रजभूषण ने किस तरीके से हमारी महिला पहलवानों को मंत्रा कहा था, सुनिए। तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर गया। ये मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, सातवां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे। तो इसका पूरा का पूरा परिणाम। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं के बारे में झूठ बोलते रहे और अध्यक्ष ओम बिरला कुछ नहीं कहेंगे, वो चुपचाप बस तमाशा देखते रहे। ये है आपकी स्क्रीन पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे। ये वो व्यक्ति हैं जो संसद में खड़े होकर विपक्ष के बारे में झूठ बोलते हैं। निशिकांत दुबे ये जानते हैं कि वो संसद में खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको संरक्षण हासिल है। उनका ताजा बयान प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में है कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गई। सुनिए उनका वो बयान जो उन्होंने दिया। निशिकांत दुबे जी, आप कितनी भी चाटुकारिता कर लीजिए, लेकिन आपको मुकेश अंबानी के दरबार में जगह नहीं मिलेगी। सुनिए।
आप चंदा भी खाओ, आप उनके शादी में भी जाओ और उसके बाद गाली देते रहो, चूंकि वो डिफेंड करने वाले नहीं है। तो आप जो है ये काम करो। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो? एक जमाना था जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी से वक्ता हुआ करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं। सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पे आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि प्रियंका गांधी वाला तो सदन का हिस्सा भी नहीं है। अगर यही काम किसी विपक्ष ने किया होता तो ओम बिरला को तकलीफ होती। जब ये मामला सामने आता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता केसी वेणुगोपाल, ना सिर्फ वो बल्कि एनसीपी की शुप्रिया सुले भी खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वो वहां मौजूद ही नहीं थी। सुनिए। Every time, Mike sir, yes. Sir, every time Honorable Chair allowed Nishikant Dubey to speak. Whenever he spoke in the House, he spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji, not was a member of this House. Sir, 1 minute sir. Priyanka Gandhi ji, not a member of this House. He told in this House that Priyanka Gandhi ji attended Adani's marriage, which is totally wrong, sir. Which is totally wrong. He, every time he is telling this galat baat. You are allowing that. You are allowing that. Okay. No. Okay. Please. Okay, आप conclude कीजिए. Sir, I would like on behalf of my colleagues put it on record that she is not a part of this house, but at a personal level she is a woman and nobody should talk about a lady A who's not a part of this house. B, she has not attended and there is nothing wrong in attending even if somebody did. कोई चोरी नहीं है उसमें. जिस शादी में प्रधानमंत्री जा सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है किसी और को जाने के लिए? So it's not fair to say bring somebody's wedding in it. Sir, it's not fair. Sir, it's not fair. She is not a member. Sir, she is not a member of this house. And she did not attend. Let's go by factuals. There's nothing wrong in attending a wedding officially. What is wrong in attending? But let's not do a fake narrative. The problem with the BJP is they do fake narrative and malign people. They have maligned my family as the way they have maligned hundreds of other families. Have they ever thought what our families go through? जब लोगों को झूठ अरेस्ट करते, कभी सोचा है उसकी बीवी क्या सोचती है, उसकी माँ क्या सोचती है, उसके बच्चे क्या सोच रहे? They are only doing this just to be in power for their selfish needs. So they should be fair. I remember Amit Shahji's statement. I'm saying this last Amit Shahji's statement. I'd like to quote the Honorable Amit Shahji. He said, जब आप एक उंगली सामने दिखाते हो तो 3 उंगलियां खुद पे. So बीजेपी with full humility, I quote Amit Shah ji only, कि जब एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 3 आपकी तरफ है. That's all. और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिंदे, उनका बयान भी सामने आता है. सुनिए किस तरीके से उन्होंने निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया. भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है. वो इस बीमारी का शिकार है. आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी. ये सरासर झूठ है, ये कतई झूठ है, ये गलत है. वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी. और वो कहां थी ये आपके गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है. असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में. एक और बात है, प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा की सदस्य नहीं है, तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला बनता है. लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि सभापति महोदय को वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है. यहां पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है, प्रियंका गांधी जी का. तो मैं कहना चाहती हूं कि निशिकांत दुबे ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए. कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गलीच हरकतें क्यों करते हैं आप?
प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है। कान पकड़ के माफी मांगिए, लेकिन प्रिविलेज का मामला तो आपके खिलाफ बनता। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने सदन में मुकेश अंबानी का जिक्र किया था तो ओम बिरला को आपत्ति हुई और उन्होंने सदन में मर्यादा का जिक्र किया था। तब आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया था कि मैं उनको क्या बोलूं, A1 और A2 बोल के। सुनिए। इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 मान्य। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।